बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी करेंसी ने रुपए को जमीन पर पटक दिया। एक ही रोज में इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 9 पैसे की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 14 रुपए महंगा होकर 288 रुपए का हो गया। माहिरीन का कहना है IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर से रुपया शदीद दबाव का शिकार है। प्रोग्राम की बहाली में ताखीर के असरात नजर आने लगे। ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने की वजह से रुपए जमीन पर गिर गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 266 रुपए 11 पैसे से बढ़कर 285 रुपए 9 पैसे बुलंद सतह पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 6 रुपए 66% कमी रिकॉर्ड की गई। 3 कारोबारी रोज में डॉलर 25 रुपए 17 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों का बोझ 3000 अरब रुपए बढ़ गया। माहिरीन का कहना है कि दरामदी माल के लिए डॉलर की तलब और साथ ही दीगर अदायगी का दबाव और IMF प्रोग्राम में ताखीर की वजह से रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। ये डॉलर का जो इम्पैक्ट है ऑलरेडी ही पहले काफ़ी बढ़ चुका था, लेकिन आज के जो अचानक बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी देखी गई है, तो इसके अंदर इसमें मज़ीद जो है ना वो आगे इजाफा होगा। ऑलरेडी अभी इसमें फॉरेन एक्सचेंज लॉस काफ़ी आ रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, जो हमें बाद में रिम्बर्स होता है, और अभी जो प्राइस अभी अनाउंस हुई है उसके अंदर हमें वो एडजस्टमेंट भी नहीं मिली। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 14 रुपए महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 274 रुपए से बढ़कर 288 रुपए तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 11 रुपए महंगा होकर 300 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 10 रुपए महंगा होकर 337 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में अमाराती धर्म 2 रुपए महंगा होकर 78 रुपए 70 पैसे और सऊदी रियाल 3 रुपए महंगा होकर 76 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद सोना भी महंगा हो गया है। सराफा बाजारों में मजमूई तौर पर सोना 3800 रुपए फी तोला महंगा हो चुका, जबकि 24 कैरात फी तोला सोना 2,28,000 रुपए का हो गया है। 22 कैरात फी तोला सोना 1,85,900 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,77,450 रुपए रही। आपको बता रहे हैं सराफा बाजारों में मजमूई तौर पर सोना 3800 रुपए फी तोला महंगा हो चुका है, जबकि 24 कैरात फी तोला सोना 2,28,000 रुपए का हो गया है। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बड़ा फैसला, शरह सूद 3% इजाफे से 20% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक ने साफ कह दिया कि रुपए की कदर में कमी से अगले चंद माह में महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ेगी। एक और शर्त पूरी हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बड़ा फैसला, कमेटी ने मौशी जायजे के बाद शरह सूद 3% बढ़ा दिया। स्टेट बैंक का बुनियादी शरह सूद 17% से बढ़कर 20% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पॉलिसी बयान में कहा कि इक्तिसादी पॉलिसियों और बैरूनी हालात ने कलील मुद्दती महंगाई का मंजरनामा बिगाड़ दिया है। महंगाई आइंदा चंद महीनों में मजीद बढ़ेगी। मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक कमेटी ने अपना आइंदा इजलास 4 अप्रैल 2023 को मुनक्किद करने का भी फैसला किया है। पॉलिसी बयान में कहा कि तिजारती खसारे में नुमाया कमी आई है। जनवरी 2023 में तिजारती खसारा गिरकर 24 करोड़ 20 लाख डॉलर रह गया है। स्टेट बैंक ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सचेंज रेट पर दबाव है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर है। स्टेट बैंक के मुताबिक GST और एक्साइज ड्यूटी में इजाफा, जबकि सब्सिडी में कमी की गई है। पॉलिसी बयान में कहा कि तवानाई की कीमतों में रद्दोबदल और किफ़ायत शुआरी की मुहिम समेत मालियाती इक़दामात की ज़रूरत है। कैम्ब्रिज मदरसतुल बनात स्कूल की असातिज़ा और तालिबात का फिर एहतजाज, मुजाहिरीन ने चुबुर्जी के लेक रोड को ब्लॉक कर दिया। लेक रोड चोबरजी पर वाक़ कैम्ब्रिज मदरसतुल बनात स्कूल की उसातिज़ा, तालिबात और वालिदैन ने जबरदस्ती इदारा खाली करवाने के खिलाफ एक बार फिर एहतजाजी मुजाहरा किया। वालिदैन, तलबा और उसातिज़ा का स्कूल खाली करवाने पर लेक रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि अदालती अहकामात के बावजूद स्कूल वापस हमारे हवाले नहीं किया जा रहा। इस मौके पर मुजाहिरीन ने जिली इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि स्कूल वागजार करवाने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हदायत पर अकबर चौक मंसूबे के साथ शोक चौक पर सिग्नल फ्री ट्रैफिक का हल निकाल लिया गया, जबकि LGA ने मौलाना शौकत अली रोड पर प्रोटेक्टेड यू टर्न्स की तजवीज़ दे दी। LGA ने शौक चौक पर ट्रैफिक के मसाइल का हल निकाला है। ख़ैबान फिरदौसी से ट्रैफिक को शौक चौक पर बंद करके जिनाह फैसल टाउन लिंक रोड की जानिब प्रोटेक्टेड यू टर्न दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने अकबर चौक सिग्नल फ्री होने के बाद शौक चौक पर ट्रैफिक जैम होने के अमकान को हाईलाइट किया था। वज़ीर आला ने DG और चीफ इंजीनियर को हल निकालने की हिदायत की थी। LDA ने नेस्पाक की मुशावरत से यू टर्न का डिज़ाइन तैयार कर लिया। यू टर्न्स को अकबर चौक मंसूबे से मुंसलिक किए जाने का इम्कान है।
साबिक दौरे हुकूमत में असेंबली से मंजूर होने वाले बजट से हटकर सप्लीमेंट्री ग्रांट और काबीना की मंजूरी से 234 अरब रुपए के फंड को सालाना तरक्याती बजट का हिस्सा बनाया गया। साबिक दौरे हुकूमत में कितना तरक्याती फंड्स मंजूर हुआ, दस्तावेजात ऐवान वज़ीर आला में पेश कर दी गयी। परवेज इलाही के दौरे हुकूमत में असेंबली से मंजूर होने वाले बजट से हटकर सप्लीमेंट्री ग्रांट और काबीना की मंजूरी से 234 अरब रुपए का फंड सालाना तरक्याती बजट का हिस्सा बनाया गया था। परवेज इलाही की हुकूमत में गुजरात डिवीजन के अजला के लिए 92 अरब रुपए से जायद की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई थी। दस्तावेजात के मुताबिक साबिक दौरे हुकूमत की काबीना ने 142 अरब के नए तरक्याती मंसूबे बजट का हिस्सा बनाए थे, जबकि ज़राए ने कहा है कि साबिक दौरे हुकूमत में असेंबली से मंजूर होने वाले बजट से हटकर 2000 नई स्कीमों को भी बजट का हिस्सा बनाया गया था। साबिक वज़ीर आला के कार खास मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मोहम्मद खान भट्टी को क्वेटा पुलिस ने बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के दस्ते रास्त मोहम्मद खान भट्टी को बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा ने मोहम्मद खान भट्टी को कोयटा पुलिस से एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के दस्ते रास्त मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में 80 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा दर्ज है। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ तकर्रर और तबादलों में रिश्वत और तरक्याती मंसूबों में भारी कमीशन वसूल करने का इल्जाम है। एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ दर्ज मुकदमा में CNW के एक्शन राना इकबाल को पहले ही गिरफ्तार कर रखा है। गिरफ्तार मुलजिम राना इकबाल भी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ अदालत में एतराफी बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। अब खबर शामिल करें मनी लॉन्ड्रिंग, रकूम की गैर कानूनी मुंतकली और करप्शन का मुकदमा। FIA ने सायरा अनवर को कॉलअप और शोकाज नोटिस जारी कर दिया। जायदाद, गाड़ियों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब की गई। FIA की जानिब से सायरा अनवर की गिरफ्तारी के लिए इकदामात का आगाज कर दिया गया। FIA ने सायरा अनवर को कॉलअप और शोकाज नोटिस जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सायरा अनवर ऑफशोर्स और मनी लॉन्ड्रिंग का मरकजी किरदार है। FIA हुकाम के मुताबिक सायरा अनवर से अंदरून और बैरून मुल्क गैर मनकुला जायदादों की तफसीलात तलब की है। नोटिस में कहा गया कि जेर इस्तेमाल तमाम गाड़ियों, बैंक अकाउंट्स, खरीदो फरोख्त, सरमायाकारी, कर्जा जात की तफसीलात भी तलब की गई हैं। FIA की जानिब से कहा गया है कि 30 रोज में साबित करें कि आपके असासे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। सायरा अनवर को तमाम रिकॉर्ड्स के हमरा जाती हैसियत में पेश होने की भी हिदायत की गई हैं और न आने की सूरत में FIA इनको इश्तिहारी करार देकर इंटरपोल की मदद से गिरफ्तारी अमल में लाएगी। पाक अरब सोसाइटी के मुतासरीन का इंसाफ के लिए एहतजाज। रेलवे के मैन के कत्ल के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए, जबकि शिमला पहाड़ी में पाकिस्तान कौमी जुबान तहरीक ने मुजाहरा किया। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल के मुतासरीन ने एहतसाब अदालत के बाहर एहतजाज किया। मुल्जिम अमार अहमद के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था सोसाइटी मालिकान ने प्लॉट दिए, ना ही रकम वापस की। शिमला पहाड़ी में पाकिस्तान कौमी जुबान तहरीक की जानिब से मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने उर्दू जुबान के निफाज के लिए नारे लगाए। हुकूमत से दफातर और सरकारी सतह पर उर्दू का निफाज यकीनी बनाने का मुतालबा किया। PWD वर्कर्स यूनियन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। महकमा मवासलात और तामीरात के मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और महंगाई के खिलाफ नारे लगाए। तनख्वाहों में 200% इजाफे का मुतालबा भी किया। चलता फिरता पेट्रोल बम, शाहराहों पर शहरियों की जानों को बड़ा खतरा। लोडर रिक्शा पर मिनी पेट्रोल पंप बन गए, जबकि रिक्शा ड्राइवर्स ने लोडर रिक्शा पर पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया। पेट्रोल पंप में मुंतकिल हुए लोडर रक्शे शहरियों के सरों पर मौत का खतरा बनकर मंडलाने लग गए। लोडर रक्षा वालों ने लाहौर की सड़कों को शहरियों के लिए गैर महफूज बना दिया है। बाज लोडर रक्षों पर 1000 लीटर पेट्रोल के साथ फिलिंग मशीन रखकर पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है, जिसने जिली इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। अपने लोडर रिक्शे को मिनी पेट्रोल पंप बनाने वाले रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि ऐसे कई रिक्शे शहर में मौजूद हैं। शहरियों की जान को खतरे में डालते हुए गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल की फरोख्त इंतजामिया की नाअहली का एक सबूत है, जिसकी वजह से लोग खुलेआम ये कारोबार कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले केसेस की समातों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त की समाअत न हो सकी। LDA के वकील तबीयत खराब होने की वजह से पेश नहीं हुए। उनकी जानिब से अल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। आइंदा समाअत 28 मार्च को होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फकार बुखारी की गिरफ्तारी का मामला। पार्टी ने जुल्फकार बुखारी की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल, DC समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस सेशन अदालत में मुल्जिमा सायरा
سائرہ انور کی درخواست ضمانت کی سنوائی ہوئی. عدالت نے ملزمہ کی عبوری ضمانت میں 16 مارچ تک توسیع کر دی. تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا. بریانی کی جگہ پلاؤ بھجوانے پر شہری صارف عدالت پہنچ گیا. بادامی باغ کے نعمان نے نیو وقاص بریانی کچا ہال روڈ کے خلاف ہٹ جانے کا دعویٰ دائر کر دیا. عدالت نے دکاندار کو 24 مارچ کو طلب کر لیا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا عالمی تبلیغی مرکز رائیونڈ کا دورہ. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تبلیغی جماعت کے علماء مولانا احمد لاٹ، مولانا فاروق اور دیگر اکابرین سے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ کو تبلیغی سرگرمیوں سے متعلق آگاہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا ہے تبلیغی جماعت گراں قدر خدمات سر انجام دے رہی ہے، جبکہ علماء کی دین اسلام کے لیے خدمات کو سراہتے ہیں. اس موقع پر عالمی تبلیغی مرکز میں مسجد نبوی کے ماڈل پر 10 لاکھ نمازیوں کے لیے مسجد تعمیر کرنے کی تجویز پیش کی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز لائرز فورم اور پروگریسو لائرز الائنس کے نمائندگان نے ملاقات کی. بلاول ہاؤس میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات میں پروگریسو لائرز فورم کے رہنما صاحب رضوی، گلفام، شاہد عمران اولکھ، عظیم حفیظ، آصف خان بلوچ، سلمان نذیر چیمہ، حمزہ ریاض چیمہ، ذیشان علی ساہی، قمر خان، فہیم خان، حماد صوفی شامل تھے. لاہور ہائی کورٹ بار کے نومنتخب سیکرٹری سباہت رضوی نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کیا. آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں. UMT ڈاکٹر حسن مراد اسکول آف مینجمنٹ میں 2 روزہ ڈاکٹوریل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس پائیدار ترقی کے اہداف اور ڈاکٹریٹ کی تحقیق کے لیے منعقد ہوئی. کانفرنس میں ڈاکٹر حسن مراد اسکول آف مینجمنٹ کے ڈین ڈاکٹر نوید، ڈاکٹر مجاہد کامران، ڈاکٹر فرح عارف، VC یونیورسٹی آف ایجوکیشن پروفیسر طلعت نصیر پاشا، فاطمہ اسد، ملکی اور غیر ملکی ماہرین، ریسرچرز اور اسکالرز سمیت فیکلٹی اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کانفرنس میں 31 سے زائد ریسرچ پیپرز پیش کیے گئے. ڈاکٹر نوید نے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور بتایا کہ موجودہ چیلنجز کے حل کے لیے ایسی کانفرنس کا انعقاد خوش آئند ہے. کیا ہم نے کوئی ڈسکورس چینج کیا؟ کیا ہم نے کوئی ایسی نئی آواز بلند کی جو ڈاکٹورل ریسرچ کے نہ ہونے سے نہیں تھی؟ یہ امپورٹنٹ چیز. ہم نے انڈسٹری کو سٹیک ہولڈر بنایا. کیا ہماری مینجمنٹ کی ریسرچ نے اتنا امپیکٹ کیا کہ انڈسٹری کی ورکنگ پریکٹسز کے اوپر اس کا امپیکٹ آیا یا نہیں؟ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر، چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے تمام لوکل اور قومی سطح کے مسائل کا حل جدید تحقیق میں ہے. انہوں نے بتایا کہ جب تک ہم تحقیق کے کلچر کو تعلیمی اداروں میں عام نہیں کریں گے، پائیدار ترقی حاصل نہیں کر سکتے. The budget of Pakistan is about 9,000 billion rupees. And the tax revenues that are collected are about 6,000 billion rupees. So there is a gap of 3,000 billion rupees per year. To bridge this gap, Pakistan is going and knocking at the doors of IMF, World Bank and the financial institutions. دیگر مقررین نے اتفاق کیا کہ تحقیق کے ذریعے ہی ہم تمام مسائل کا حل تلاش کر کے پائیدار ترقی حاصل کر سکتے ہیں. تو وی ور ویری لکی کہ جب ہم ایکٹ بنا رہے تھے تو ایکٹ میں جو سنڈیکیٹ کے ممبرز تھے اس میں there was none from political, کوئی MPA نہیں ہے، اور اس میں انڈسٹری کی ریپریزنٹیشن تھی، فرام ڈیری انڈسٹری، فرام فیڈ انڈسٹری، فرام پولٹری انڈسٹری. سیشن کے اختتام پر ڈاکٹر نوید نے ڈاکٹر فرح کے ہمراہ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کو شیلڈ سے نوازا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سٹی 42.